ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। आज मीठे बाबा हम मीठे बच्चों को कुछ एक बातें धारणा वाली सुना रहे हैं। आज जो बाबा ने आज कहा, जो बच्चे सर्विस करेंगे, जो बच्चे बाप को याद करेंगे, जरूर वही बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे बच्चों को देख बाबा भी खुश होगा। दूसरा बाबा ने कहा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो विकर्म भी बने और बाप का नाम बदनाम हो। और साथ साथ हमको पश्चाताप भी करना पड़े। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाया, ऐसे ही हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। घर ग्रस्त में रहते एक बाप को याद करना है। आज बहुत सारी बातें बाबा ने धारणा की सुनाई है, जिसमें बाबा ने अशरीरी बनने की बात बताई, स्वदर्शन चक्रधारी, कर्मों पर अटेंशन, याद करना है। तो आज हम मुरली सुनते सुनते अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाएंगे कि आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए कौन सी ऐसी विशेष बातें अंडरलाइन कराई है। आज बाबा पूछते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो। संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो। कर जाना या शरीर बन करके। बाबा ने कहा, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाई, यह अकल अभी ही तुम सीखते। कितनी ऊंची अकल देता है बाबा कि कहा हम गिरे हुए तमो प्रधान और कहा हमें इतना ऊंच से ऊंच सतो प्रधान बनाए। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उन्नति होती रहती है। जो जितना ज्ञान युक्त और योग युक्त बनते हैं, उनकी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रही है। कोई कहे मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन किसी को पता नहीं है क्योंकि मैं गुप्त पुरुषार्थ। हीरा कितना भी मिट्टी में हम छिपाए, वो अपनी चमक नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही हम कितने भी गुप्त पुरुषार्थी है, लेकिन बाबा तो हर बच्चे की चलन से समझ जाते हैं कि बच्चा कितना गुप्त पुरुषार्थी है या कितना शोई पुरुषार्थी है। कभी कभी शो वाला भी पुरुषार्थी अपने आप को पुरुषार्थी दिखाने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। मीठे बच्चे
अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा, अशरीरी आत्मा समझो। क्यों? घर जाना है। घर जाना है, परम धाम घर, जहां आत्मा ही रहती है शरीर। तो मुझे जहां जाना है वहां वैसा बनना पड़ेगा। तो घर है आत्माओं का, शरीर का नहीं। शरीर का घर ये दुनिया है, आत्माओं का घर मूल वतन है। इसलिए घर जाने के लिए देह भान को भूलना है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ऐसी बाबा से हमारी प्रतिज्ञा, बाबा कुछ भी हो जाए, हम मरेंगे जिएंगे तो कैसे भी रखे, लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर और तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये संगम युग पर स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो कभी हाथ छोड़ेंगे थोड़ी। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। हम जीते जी किस लिए मरे हैं? मूल वतन जाने के लिए, बाबा के घर में रहने के लिए। जगदीश भाई जी कहते थे, ओखली में मुंह डाला है तो मूसलों से क्या डरना है। ओखली में वो गाय या भैंस होती है ना, तो उसको ऐसे ओखली माने इतना छोट वो होता है, उसमें उसका मुंह डालते, फिर उसको ऐसे मारते हैं। तो जब मुंह डाल ही दिया है तो फिर डरना क्या। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालीग्राम। नहीं दीदी, ओखली वो नहीं होती, वो खुरली होती है। ओखली होती है जैसे ये होता है ना मसाले कूटने वाला। अच्छा, हाँ जी, हाँ वो जी, लोहे का sorry। होता है मसाले कूटने वाला। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बताया। मेरा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ओखली माना वो, कि वो धान कूटने वाला जो होता है ना। हाँ, गुजराती में वो, हाँ, सांबेला से ऐसे ऐसे कूटते हैं, वो वाला ओखली। सही बात है। तो असहयोग करे। हाँ, सॉरी। वो शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालीग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, टाइटल मिले बच्चे, फिर ब्राह्मण कुलभूषण, फिर स्वदर्शन चक्रधारी। जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं द्वापर कलयुग में, परंतु रास्ता मिला नहीं। कहीं से भी बहुत सारी जगह यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। और ही भक्ति मार्ग का चह चट्टा देख मनुष्य फंस पड़ते। चह चट्टा माना दिखावा।
यह है भक्ति मार्ग की दुबन। दुबन माना दलदल, जिसमें हम फंसते ही जाते हैं, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए, यहाँ तक। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा परम धाम से आई हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन, हमको याद करो, और कुछ नहीं कहते, कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा को हमारी सिर्फ पवित्रता की मदद चाहिए। जीते जी मरना है, तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती है। सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी। जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं वहां होगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। बिंदु को दीदी हमको सुनाती कि दिल्ली पांडव भवन में जब रहते थे तो जब क्लास में संख्या बहुत हो जाती थी तो हॉल छोटा पड़ता था। तो ऑलराउंडर दादी कहती थी बिंदु बिंदु बन जाओ। तो बिंदु को ज्यादा जगह नहीं चाहिए, तो बिंदु बिंदु बन जाओ। तो बाबा कहता बिंदु को कितनी जगह चाहिए, हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। तो ये सौभाग्य कभी गवाना नहीं, कम नहीं करना है। संगम युग पर बाबा मिला, बाबा से इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना बड़ा अच्छा ईश्वरीय परिवार मिला, इतनी अच्छी हमारी दादियां मिली। ये भाग्य और कोई युग में थोड़ी मिलने वाला है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे आए थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था, क्या कहा था? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूर है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। एक बिंदु, एक डॉट, और पार्ट तो देखो 84 जन्मों का, कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है,
अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर पर है। कि पहले देह अभिमानी थे और अभी देही अभिमानी, तो पलटा खाया। लेकिन बाबा कहता है वो भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनी गई है। कर्म के अनुसार बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखलाते हैं। कल्प पहले माफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हरेक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हरेक की तकदीर रहेगी। क्योंकि अभी जितना पुरुषार्थ किया है, तकदीर जो अभी बनाई सो बनाई, फिर कल्प कल्प वही बने। यहाँ रीटेस्ट वाला नहीं है कि दूसरी बार एग्जाम दे दो, जो अभी किया सो किया, कल्प कल्प के लिए वही नूंद जाएगा। बिल्कुल नहीं, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रही है। पिछाड़ी तक हरेक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हरेक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। ऐसे होता है ना, लौकिक पढ़ाई में भी जिस्मानी पढ़ाई में भी कई बच्चों की ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, एक ही बार पढ़ाओ सब कैच कर लेगा। और कोई स्टूडेंट ऐसे होते कितना भी उसको समझाओ उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। हर एक की तकदीर पर है। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले माफिक जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। ये भी देखते हैं तो वो भी देखता है, और वो तो इसमें आता है तो देख ही लेता है ना। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो भक्ति मार्ग में ही नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते।
बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। बाबा ने ओपन कर दिया है, कोई ऐसे नियम नहीं बनाए, जो सेंटर पर रहने वाले हैं वही आगे जा सकते हैं, क्योंकि सारा पुरुषार्थ पढ़ाई और याद पर है। तो उसमें तो कोई भी पढ़ाई पढ़ के आगे जा सकता है, उसका एग्जाम्पल महाभारत में भी दिखाया है। अर्जुन और एकलव्य, एकलव्य गुरु की मूर्ति रख करके, मूर्ति बना करके सामने रख करके सीखा, और अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी, लेकिन उससे भी एकलव्य आगे बढ़ गया। तो एक लगन चाहिए, और लगन उसके साथ पुरुषार्थ चाहिए, धुन चाहिए, तब ये होता है। तो वो तो कोई भी कर सकता है, पढ़ाई की धुन कोई भी किसी को भी लगे वो आगे जा सकता है। एकलव्य माना एक लक्ष्य के ऊपर स्थिर रहना, वो है एकलव्य। तो मुझे एकलव्य बनना है। तो बाबा कहता है यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना, भील माना है एकलव्य। बल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहना है, यह भी तुम मिसाल देखेंगे। जो घर गृहस्थ में रहते आगे निकल गए, गृहस्थ व्यवहार में रहे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है ना दुनिया के सामने कि घर बार छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रह करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए तो बाबा ये कहता है कि घर गृहस्थ में रह करके करना है, नहीं तो दुनिया के सामने मिसाल कैसे बनेंगे। चलो
ओम शांति। गृहस्थ व्यवहार में बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए हैं, घर में और ही बच्चे आ गए।
बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत हैं, कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। इसलिए दुनिया में भी कन्या का गायन है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। न्यू इंडिया में छोटी स्वर्ग दुनिया। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डिटी डिनाइस्टी का राज्य था, देवी राजधानी। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। याद से कट उतारने में ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है ना। बुद्धि बाहर घूम करके आ जाएगी। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है। भक्ति मार्ग में भी एक को याद करने की, चाहे भक्ति मार्ग में करो चाहे ज्ञान मार्ग में करो, लेकिन एक को याद करने में मेहनत है।
इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला दिखाती है, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश वो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। कृष्ण देहधारी है, इसलिए उसको याद करने से कट नहीं निकलेगी। ઠાકોરજીની સેવા તો કેવી કરે લોકો એ કરે તો भावना સુડાવાના ઊંઘાડવાના નવડાવવું તો કેટલું લાલન પાલન રાત્રે સુડાવો એમાં ખાબી છાબી ના भावना होती है ना। એને બધું સીઝન પ્રમાણે ખવડાવવાના કપડા પહેરાવવાના ઝુંપી ગાંધી कैसे बहुत सोसाइटी में गेल છે છેલ્લા મહિનામાં છે એ કે લાલાનું કરતા તો બીજી પીતે ગયા कितना अच्छा। 6 વાગે સુધી તો હોળી પૂરી થઈ ગઈ ના લાગે કે क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया है, इतना उच्च पुरुषार्थ किया है। सारी दुनिया विधिवत कृष्ण की पालना करती है। ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। ऐसी गायन थोड़ी होगा दुनिया के अंदर किसी का भी। ब्रह्मा बाप का कृष्ण के रूप में इतना गायन है, મમ્માનું કાયમ વધારે કર્યું तो इतना पुरुषार्थ बाबा ने बना। बाबा ने पुरुषार्थ भी करने के खातिर नहीं किया है, डट करके पुरुषार्थ किया है। अपने आप को ऐसा बनाया। इसलिए हर एक आत्मा अपने लिए ब्रह्मा बन सकती है। ब्रह्मा माना सर्जन करने वाला। हर आत्मा अपने लिए ब्रह्मा बन करके अपने आप को जैसा बनाना चाहे बना सकता है। इसीलिए सारी दुनिया में कृष्ण का इतना गायन, और माताएं तो क्या प्यार करती है। लेकिन बाबा कहता है માતાઓ દ્વારા વિચાર કર્યો ને એમાં તો इसलिए मना कृष्ण को याद करने से कट नहीं उतरेगी, लेकिन बाप को याद करने से हम कृष्ण जैसे बन जाते हैं। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते, योग बल से विश्व के मालिक बनते, बाहुबल से नहीं। ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा कि हम योग बल से भी विश्व के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर तो एक ही बाहुबल से ही बन सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। बाबा आकर के हमको ये सिखाते हैं कि योग बल से बिना हथियार चलाए, बिना अस्त्र शस्त्र यूज किए हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। મૌન જ મોટું હથિયાર છે ભલ ભલા જોડી કાઢે એટલે મોડું બંધ બાબા યાદ કરે एक चुप 100 सुख। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की, विश्व के मालिक फिर कैसे बने? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी।